हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के भारतीय भवन का फिजिक्स गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत यानी कि चैप्टर नंबर 4, ठीक है, क्लास 9th का फिजिक्स है। हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका पहला पार्ट क्लियर कर चुके हैं, यानी कि हमारा इसका जो क्लास 9th का गुरुत्वाकर्षण बल का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, हम लोग पिछले क्लास में इस पर चर्चा कर चुके हैं, फिर हमें पढ़ना है तो फिर इस पर चर्चा करना पड़ेगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु है वो एक वस्तु को यानी कि वह दूसरी वस्तु या दूसरी वस्तु पहली वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है या खींचती है। तो ये सारा गुण मतलब ये गुण सभी वस्तुओं में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी, और ये गुण सभी वस्तुओं में पाया जाता है, और यही गुण को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल का हम एक डिफिनेशन ले लेते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि जिस बल के कारण, ठीक है, वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आया। यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो कह सकते हैं कि जिस बल के कारण वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है या खींचती है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। ये तो हमारा समझ में आ गया, यानी कि जिस बल के कारण कोई वस्तु एक दूसरे को खींचेगी उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार त्वरित गति केवल बलों की क्रिया द्वारा ही संभव है। तो किसी भी वस्तु में त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब उस पर हम बल लगाते हैं। जब तक हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तब तक उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो वही कह रहा है किसके अनुसार, न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार। यानी न्यूटन ने अपने गति में यह वर्णन किया है, उसी के अनुसार यह बात आ रहा है कि त्वरित वस्तु केवल बलों की क्रिया द्वारा ही संभव हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु में त्वरण कब उत्पन्न हो सकता है, जब उस पर बल लगेगा तब जाके उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो सकता है। क्लियर। अब चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। कि चूंकि गिरती हुई वस्तुएं त्वरण के साथ गति करती है, अतः वे पृथ्वी की ओर बल का अनुभव करती होगी, अर्थात पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करती है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब ये होगा, कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें त्वरण के साथ साथ क्या होता है, गति होता है। बात समझ आ रहा है ना। यानी वह त्वरित होती है और उसके साथ उसमें क्या होता है, गति होती है। जब नीचे आएगा तो उसमें गति होगा कि नहीं होगा, तो गति करती है। अतः पृथ्वी की ओर क्या करती है, एक बल का अनुभव करती है कि हमको पृथ्वी अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, बल का अनुभव करती है, अर्थात कहने का मतलब यह है पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो छत पर चढ़ के कूद जाइए ना, जब कूदेंगे तो पृथ्वी अपने आप खींचेगी, तो पता चलेगा हमको नीचे की तरफ वो क्या कर रही है, खींच रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर हमारे त्वरण के साथ साथ वस्तु में गति भी उत्पन्न होगा और पृथ्वी उसको क्या करेगी, अपने तरफ खींचेगी। यानी उस पर हमें पृथ्वी की तरफ बल का अनुभव होगा। बात समझ रहा ना। तो इसी को कहते हैं कि पृथ्वी अपनी तरफ क्या करते हैं, किसी वस्तु को आकर्षित करती है। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और भी उठता है, जैसे कि मान लिया जाए केवल क्या पृथ्वी ही वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी कि अन्य वस्तु भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच सकती है। तो इसका जवाब में न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक वस्तु, समझ रहा ना, यानी कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। वही यहाँ पर डिफिनेशन निकलेगा गुरुत्वाकर्षण बल के। ये हमारा सवाल था कि कोई भी वस्तु, यानी कि पृथ्वी ही सिर्फ नहीं ना किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, सारी वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। तब न्यूटन ने 1667 ईस्वी में न्यूटन ने यह बताया कि आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण सभी वस्तुओं में होता है। बात समझ आए। यहाँ पर इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु, यानी कहने का मतलब ये है कि क्या सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो कह सकते हैं कि न्यूटन ने 1667 ईस्वी में इसका वर्णन किया कि सभी वस्तुओं में एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्या होता है, गुण होता है। उन्होंने
वस्तुओं के बीच इन आकर्षण बलों को गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। बात समझे ना, यानी कि जिस बल के कारण वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसी बल को न्यूटन ने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। अब इसको हम एक बार अच्छा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो इस पर न्यूटन ने बताया कब, 1667 ईस्वी में बताया कि प्रत्येक वस्तु में एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की, खींचने की क्या होती है, क्षमता होती है, अट्रैक्टिव होती है। सब चाहता है कि वो हमारे तरफ आ जाए और वो चाहता है कि वो हमारे तरफ आ जाए। ठीक है, यानी कि सभी में यह गुण पाया जाता है, यानी सभी में गुण पाया जाता है। यहाँ तक हो गया। तो इन उसी गुण को उन्होंने क्या कहा कि न्यूटन ने उसी गुण को कहा कि जो वस्तु अपने तरफ आकर्षित करती है, और इसी आकर्षण बल को क्या कहा दिया, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दे दिया। तो इसलिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसका डेफिनेशन कि जिस बल के कारण वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है अगला पॉइंट में कि न्यूटन ने यह दिखाया कि दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। बात समझ में आया ना, यानी कि जो वस्तु है दो वस्तु है, जिस वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल अकेले थोड़ी ना लग जाएगा, उसके लिए कम से कम दो वस्तु का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जब दो वस्तु हैं उसके बीच जब आकर्षण बल लगेगा तो वह किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर कोई भारी वस्तु है और कोई हल्का वस्तु है, जैसे चुंबक ले लिया गया, एक हल्का लोहा ले लिया गया। ठीक है, यानी कि एक लोहा एक चुंबक ले लिया गया, दोनों में अगर हम कहा दे कि चुंबक का द्रव्यमान अधिक है और जो ये क्या है लोहा का द्रव्यमान कम है, तो ये देखा जाए तो चुंबक लोहा को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अगर वही बात यहाँ पर देखा जाए, लोहा ले लिया गया और एक छोटा सा चुंबक ले लिया गया, बात समझ रहे हो, तो यहाँ पर चुंबक को लोहा क्या करेगा, खींच लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका द्रव्यमान कम है वह मतलब खींचा जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, जिसका द्रव्यमान अधिक है उसको क्या करेगा, खींच लेगा। यानी इसका द्रव्यमान अधिक है तो ये इसको क्या किया, आकर्षित किया। और यहाँ पर देखेंगे ये लोहा है और ये चुंबक है, इसका द्रव्यमान अधिक है तो ये चुंबक को क्या किया, और यानी इसका द्रव्यमान अधिक और इसका द्रव्यमान कम है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण करने का जो क्षमता होता है वह किस पर निर्भर करता है, यानी जो उसका आकर्षण बल है वह उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, करे किसी जगह गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कोई कोई ऐसा जगह होता है जहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो उसके द्रव्यमान पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। इसको विस्तार पूर्वक यहाँ से जान सकते हैं। करे यह तभी संभव है, कब ऐसा होता है, ऐसा कब होता है, तो यह तभी संभव है जब पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, तो उसका जो द्रव्यमान m है वह वस्तु के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, तब जाकर यह मतलब ये जो हर जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। बात समझ में आया। यानी कहने का मतलब मान लें कोई वस्तु है जिस पर Fb बल लगा हुआ है, उसका द्रव्यमान क्या है, m है, तो यानी कि F समानुपाती m। बात समझ आ रहा ना, इसका मतलब है पृथ्वी उस पर कौन सा बल लगा रही है, बल लगा रही है, वस्तु का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा, और बल का मान बढ़ेगा तो द्रव्यमान का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इसका मतलब यही होता है कि F समानुपाती m का मतलब क्या होता है, जब वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जब बल का मान बढ़ेगा तो वस्तु का द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आया। अब चलते हैं उदाहरण के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। और उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो बल का परिमाण भी दोगुना हो जाएगा। बात समझे ना, यानी जैसे कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान हम कितना ले 2m लिए हैं, तो उस पर लगने वाला बल का जो परिमाण होगा वो भी क्या हो जाएगा, दोगुना उसका हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण जो कि बल और द्रव्यमान का अनुपात, यानी गुरुत्वीय त्वरण पर क्या हो जाएगा, F/m, यानी इसका अनुपात को कह सकते हैं, अनुपात है वह नियत रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि मान लिया जाए बल भी दुगुना होगा और द्रव्यमान भी दुगुना होगा, तो 2 से 2 कटेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं ना हुआ। बात समझे ना, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वह क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखा जाए न्यूटन ने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, तो न्यूटन ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि गुरुत्वीय बल उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है जिस पर वह लगता है। गुरुत्वीय बल उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है जिस पर वह लगता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है उस पर बल का मान क्या होगा,
अधिक लगाना पड़ेगा, और जिस द्रव्यमान का क्या है, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका उस पर बल क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही कह रहा है कि जिस वस्तु पर बल लगता है गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है उसी पर क्या होता है, उसी के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब उसका द्रव्यमान अधिक तो उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा, उस पर अधिक बल लगाएंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होना चाहिए, और उस पर द्रव्यमान कम होगा तो बल का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो समानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, अब चलते हैं फिर अगला पॉइंट। अरे दो वस्तुओं के परस्पर आकर्षण का बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बस समझे ना, यानी कि दो वस्तु कोई हो गया, उसमें दोनों में आकर्षण बल लगा हुआ है, उसके जो गुरुत्व उसमें जो आकर्षण बल होता है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान कितना मान लीजिए m2 है, तो इस पर लगने वाला जो बल है वह इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। बात समझ में आ गया। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो बल लगेगा ये दोनों वस्तुओं के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। इन दोनों का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जब इन दोनों का मान घटेगा तब बल का मान भी क्या होगा, घटेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और वो जो लाल का बटनिया है सब्सक्राइब वाला उसको ज़रूर क्लिक कर दें। ठीक है, धन्यवाद।